गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम क्या करेंगे। आज हमको ओ लैब से प्रैक्टिकल्स, जो भी हमारे सेकेंड टर्म के प्रैक्टिकल्स हैं, उन्हें पूरा करना है। Okay, so I hope I'm audible to everyone. So I am sharing the OLAB practical with you. We will be discussing that today. Clear? You can also explore, this is, I have just searched O Labs class 9th chemistry, and then we will be searching the practicals. Have you searched second term practicals, related practicals? What are the names of the practical which are related to second term? One is the law of conservation of mass in a chemical reaction. Second is separation, not mixture वाला तो हमारा फर्स्ट टर्म में ही हो गया था, तो अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, एंड दिस केमिकल रिएक्शंस हैं, दो होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो दिस इज, यू आर एबल टू सी एवरीवन, this is the image of Anthony Lavoisier, and the objective is to verify the law of conservation of mass during a chemical reaction. So I want anyone in the class to tell me what was the law of chemical combination. क्या होता है law chemical combination का? One first law or second law? बेटा फर्स्ट लॉ, Law of conservation states that in a chemical reaction, mass neither cannot be created nor cannot be destroyed. ओके, कि मास जो रिएक्शन से पहले होगा वही मास प्रोडक्ट बनने के बाद भी रहेगा, मास कहीं पे भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नया मास भी नहीं बनेगा। व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है which one set of chemical substance is transformed into another. There are different types of chemical reactions such as acid based reactions, precipitation reactions, synthesis reaction, oxidation reduction reaction, displacement decomposition. फ्रेंच साइंटिस्ट एंथनी लेवियोसर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोला जाता है। उन्होंने चेंज किया केमिस्ट्री को क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव में। उन्होंने प्रूफ किया कि मास जो प्रोडक्ट का है वो केमिकल रिएक्शन के में जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास इक्वल आता है रिएक्टेंट के, और कहीं पर भी कोई भी ज्यादा एटम नहीं क्रिएट होता। कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि मास ना डायरेक्ट क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। कंसिडर द फॉर्मेशन वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। यू कैन सी दो हाइड्रोजन हमेशा एक ऑक्सीजन से जुड़कर वाटर बनाते हैं। तो अगर यहाँ 4 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो ये इसी प्रोपोर्शन में भी जुड़ रहे हैं। तो H आयंस टेक 1 ऑक्सीजन एंड नीचे भी 2 H आयंस टेक 1 ऑक्सीजन एटम, H2O बना लेंगे, दे विल मेक H2O। तो यहाँ पर अगर हम मास को देखें, मास हाइड्रोजन एटम का 1.008, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2.016, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इतना, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इतना, 2 से इंटू कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी टोटल निकालेंगे 18.015। नीचे भी अगर प्लस करेंगे इन दोनों H2O के मास को तो भी उतना ही आएगा, we will get the same thing। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 4.023 प्लस 31.998 इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 2 into 18.015
In this case, the total mass of reactant is equal to total mass of product. Also, the number of atoms of hydrogen and oxygen in the reactant side and the product side are equal. ये दोनों बराबर होते हैं. कार्बन एंड ऑक्सीजन अगर जुड़ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं. यहाँ पर भी अगर सेम प्लस करके देखेंगे तो एक जैसा ही मास आएगा. तो अगर इसके बेस पे आपके कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू डू इट. लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए? लर्निंग आउटकम ये होना चाहिए कि आपको पता चल जाए हर बार जब भी रिएक्टेंट जुड़ेंगे उनका जो भी मास होगा LHS विल बी इक्वल टू RHS. ठीक है, रिएक्टेंट्स LHS पे लिखे जाते हैं, उनका प्लस करके जितना मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा. लर्निंग आउटकम्स, आई वांट यू टू रीड, समवन read the learning outcomes what are written here. First one, student understand the law of conservation of mass. Second, students acquire the skill to verify the law of conservation of mass. Students identify the chemical required for the verification of the law of conservation of mass. Last one, student will be able to do the experiment quicker and more accurately in the real lab after understanding the different steps. Thank you. This is these are 4 लर्निंग आउटकम. आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर आप ये कर रहे हो प्रैक्टिकल तो इसका ये चारों लर्निंग आउटकम है. प्रोसीजर में दिया हुआ है. कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, 10 ml छोटी टेस्ट ट्यूब लेंगे, मेजरिंग सिलेंडर्स लेंगे, थ्रेड लेंगे, कॉर्क लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेंगे, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और उनके इक्वल पहले तो उनकी सॉल्यूशंस बनानी है 5%. ठीक है, ये सेम एक्टिविटी है जो एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी है आपके साइंस की बुक में. ठीक है, तो टेक 5 ml of sodium sulfate solution measuring cylinder and pour it into conical flask. Take 5 ml of barium chloride solution measuring cylinder and pour it into 10 ml test tube. तो दोनों के हमने इक्वल वॉल्यूम्स लिए हैं. 5 ml सोडियम सल्फेट का एंड 5 ml बेरियम क्लोराइड का. एंड देन उसको टेस्ट ट्यूब को थ्रेड की हेल्प से हैंग किया है कॉनिकल फ्लास्क में. अभी ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, बट हमने फिर इनको केयरफुली वे कर लिया. दोनों चीजों को रखकर केयरफुली वे कर लिया. जो भी वजन आ रहा है उसके बाद हमने उन्हें घुमा दिया और उसको स्वर्ल करने के बाद वो दोनों कंटेंट्स आपस में मिल गए. 10 मिनट तक हमने वेट किया, रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेट सेटल हो गया बॉटम ऑफ द फ्लास्क में. एंड अब देखा अगर वेट रिएक्शन के बाद कैसा है, नोट किया उसका रीडिंग. ठीक है, समझ में आया होगा. सारे स्टेप्स इजी हैं. एनिमेशन देख सकते हो आप इसका. और आपको ये याद समझना जरूरी है बिकॉज इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड 1 क्वेश्चन इज कमिंग ऑफ 5 मार्क्स. किसी भी एक प्रैक्टिकल से आपको एक क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क का, जिसमें आपको डायग्राम बनाना है और उस एक्सपेरिमेंट को अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना है पूरा. डायग्राम एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. This is practical related, will be coming in your annual exam. And explanation, explain करना है. ठीक है, तो आपको याद होना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है कोई भी प्रैक्टिकल जो है, because it will come as in 5 marks practical skill questions. ठीक है, तो अब आप एनिमेशन देखोगे. नेट थोड़ा स्लो है शायद, इस वजह से चलने में इसको टाइम लग रहा है. खुद भी आप देख सकते हो. जनरल आपको केमिस्ट्री ओ लैब सर्च करना है और आ जाएगा क्लास 9 डाल के. Chloride solution, sodium sulfate solution, conical flask, cork, 10 ml test tube, and an electronic balance. Measure 5 ml of sodium sulfate solution
Measuring cylinder. Measuring cylinder. Pour it into a conical flask. Measure 5 ml of barium chloride solution. Pour it into a 10 ml test tube. Tie the test tube using a thread and hang the test tube in a conical flask carefully so that the solutions do not mix with each other. Cork the conical flask so that the thread holding the test tube is firmly held. Take the conical flask and carefully place the flask on an electronic balance with all the contents, ensuring that the solutions do not mix and melt. Take the flask from the balance, tilt and swirl the flask so that barium chloride solution is test tube spills and mixes with sodium sulfate solution in the flask and forms a white-colored precipitate of barium sulfate BaSO4 and an aqueous solution of sodium chloride NaCl. Wait for 10 minutes to complete the reaction. The precipitate of barium sulfate settles down to the bottom of the flask. Weigh the contents of the flask again and note down will observe that the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. Hence, the law of conservation of mass is verified. आपने देखा कि किस तरीके से रिएक्शन हुआ और इजी रिएक्शन है क्योंकि ये आपका उसमें भी है इट इज देयर इन योर एनसीईआरटी इट्स नॉट अ न्यू थिंग टू यू ठीक है अब सेकंड रिएक्शन है हमारा केमिकल रिएक्शन का उसको और देख लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर आप इधर आ गए आपने देख लिया केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है वीडियो देख लो एनिमेशन आपने देखा था Chemical substances react to form new products. The French chemist Antoine Laurent Lavoisier proved that in all chemical reactions, the mass of the substances after a chemical reaction is equal to the mass of the reacting substances. So कोई भी रिएक्शन हो mass of the reactant will be equal to mass of the product ये बोला है यही हमें कंजर्वेशन ऑफ मास ही हमें प्रैक्टिकल में वो करना है प्रूफ करना है कि जब भी कोई रिएक्शन होगा वो जितना वजन रिएक्टेंट्स का होगा उसका टोटल ही प्रोडक्ट बनेगा Barium chloride solution, measuring cylinder, 10 ml test tube, thread, 250 ml conical flask, cork, and electronic balance. Procedure. Containing sodium sulfate solution. Pour 5 ml of sodium sulfate solution. Transfer it into a 250 ml conical flask. Now, take the beaker containing barium chloride solution. Pour 5 ml of barium chloride solution into a measuring jar. Transfer it into a test tube. Take a thread. Tie the test tube using thread. Hang the test tube in the conical flask carefully so that the solutions do not mix with each other. Take a cork and put the cork on the mouth of the flask so that the thread holding the test tube is held firmly in place. Take the conical flask and carefully weigh the flask on an electronic balance
all the contents, ensuring that the solution do not mix and lose. Take the flask from the balance and swirl the flask so that the barium chloride solution in the test tube spills and mixes with sodium sulfate solution in the flask and सोडियम सल्फेट की सोल्यूशन को फ्लास्क में ले लिया है पर्टिकुलर, और बेरियम क्लोराइड की सोल्यूशन इसमें स्पिल हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर से, जब इसे स्वेल कर रहे हैं, जब इसे घुमा रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क को हैंड से, दोनों जाकर मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, व्हाइट कलर का, फिर रिएक्शन होकर एक प्रेसिपिटेट बनता है। पीपीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस प्रेसिपिटेट का वेट और जो भी रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन से पहले जो इसको हमने वेइंग बैलेंस पे जितना वजन किया था वो, और बाद में जो बना है वो, दोनों बराबर रहते हैं, दे रिमेन सेम। flask and weigh the contents of the flask again and note down the reading. That the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. Hence, the law of conservation of mass is applied. Precautions. When setting up the apparatus and while taking the first reading of the total mass of the apparatus and reactants, care must be taken that the barium chloride solution test tube does not spill and mix with the sodium sulfate solution in the conical flask. To start the chemical reaction, tilt and swirl the flask well so that the barium chloride solution in the test tube spills and mixes with sodium sulfate solution in the flask. So हमने ये समझ लिया, we have understood the conservation of practical related to the conservation of mass, okay, which is the only practical which is coming from chemistry. So it is sure to come in your exam. So the question on this practical is sure it will come as 5 marks in your exam. ठीक है, तो तैयारी कर लेना, इसको देख लेना दोबारा से ओ लैब्स पे क्लास 9 टाइप करके, एंड इसके वाइवा वॉइस क्वेश्चंस समझ लेना, देख लेना उनको, एंड आपको सब्जेक्टिव पेपर है तो यू विल बी एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट प्रैक्टिकल, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी और नीट लेबल डायग्राम बनाना पड़ेगा कि आप इस प्रैक्टिकल से किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कर रहे हो समझा सकते हो, ठीक है। ये सिमुलेटर है, सिमुलेटर पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हो जैसे आपने अभी अभी उसमें प्रैक्टिकल में देखा है, प्रैक्टिकल करे हैं, तो सिमुलेटर भी इसमें दिया हुआ है कि सो दैट यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से ये होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड 5 ml लेना है, सोडियम सल्फेट 5 ml लेना है, and click on the measuring cylinder and pour it in the conical flask में pour कर दिया, और ये किस में pour होना है, टेस्ट ट्यूब में pour होना है, तो ये टेस्ट ट्यूब में pour हो गया 5 ml बेरियम क्लोराइड, और टेस्ट ट्यूब को थ्रेड करना है तो थ्रेड उसके पास जाएगा, थ्रेड इज गोइंग एंड इट्स टाइंग हियर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, इट विल बी हैंग्ड इन द, कहाँ पर हैंग करेंगे इसको, कॉनिकल फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में हैंग हो गई, कॉर्क लगा देंगे एंड नाउ इसको वे करेंगे, ठीक है। इट विल बी ऑन द वेइंग बैलेंस, इसका वजन देख लेंगे कितना है, तो 150.2137 ग्राम्स आ रहा है, ये याद रखना है। एंड अब इसको क्या करना है, मिक्स करना है दोनों चीजों को, ये मिक्स हो गई आपस में एक दूसरे में मिल गई, अब इसे 10 मिनट्स के लिए रख भी देना है, 10 मिनट्स के लिए रखा हुआ है, और अब आफ्टर 10 मिनट्स कंप्लीशन होगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे और इसका वजन लेंगे, विल टेक द वेट, वे कर रहे हैं इसको, एंड 150.2137 सेम आया है, एंड दिस प्रूव्स दैट द कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है। समझ में आया सबको?
Everyone understood? Is the practical is clear to you all? Yes, ma'am. Okay. So एक और Yes, बार ma'am. मैं पर मैम ये तो स्कूल में ही होगा ना प्रैक्टिकल हमारा? बेटा एग्जाम है अब बस, ठीक है, रिवीजन हो रहा है आपका। अगर आप आ गए स्कूल तो बहुत अच्छी बात है, तो हो सकता है प्रैक्टिकल स्कूल में हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। बट अगर नहीं आ पाए, फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ऐसी हुई, तो फिर आपको अभी ओ लैब से करवा के दिखा दिया है, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके मैम। और अब हम इसके वाइवा वाइज क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम प्रैक्टिकल हमने कर लिया है। ये बोल दिया है आपका कि इसका 5 मार्क का क्वेश्चन फिक्स्ड है आपके पेपर में। यू विल फाइंड दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू 5 मार्क इन विच यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम, यू हैव टू राइट द स्टेप। कोनिकल फ्लास्क प्रॉपर जैसा आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है ये डायग्राम, वैसा बनाकर उसके अंदर छोटी टेस्ट ट्यूब हैंग कराकर, यहाँ पर धागे से बांधकर और यहाँ पर कॉर्क लगाकर, जैसे भी है पूरा प्रैक्टिकल कर वेइंग बैलेंस पे दिखाकर अच्छे से वेल लेबल डायग्राम्स बनाकर आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स में समझाना है। क्लियर? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। श्योर एनुअल एग्जाम यू आर गेटिंग 1 क्वेश्चन ऑन इट, ठीक है? एक फिजिक्स के प्रैक्टिकल पे आएगा, फिजिक्स के 2 प्रैक्टिकल से 2-3 टर्म 2 में यही दोनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है, बायो का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है टर्म 2 में, तो इस वजह से ये आपको समझाई दिया केमिस्ट्री का, ये फिक्स हो गया आपका। फिजिक्स में से कौन सा देंगे सर, वो सर की मर्जी है। फिजिक्स के 2 प्रैक्टिकल में से आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल हो गए हैं ओ लैब से? अगर नहीं हुए हैं तो प्रशांत सर को मैसेज करके या No, फोन ma'am. करके बता देना। प्रशांत सर विल टेक योर ओ लैब ऑनलाइन सेशन। सर से कह देना सर हमारा प्रैक्टिकल करा दीजिए ओ लैब पे, कोई फोन करके बोल सकता है और मैसेज से भी बता सकते हैं, ठीक है? Now question number 1. Which scientist established law of conservation of mass? John Dalton. इसमें कहीं पे भी जॉन डाल्टन का आया ही नहीं नाम। इसमें कौन से साइंटिस्ट का नाम आया था प्रैक्टिकल में? इसने केमिकल कंजर्वेशन Ma'am, या लॉ third ऑफ one. कंजर्वेशन ऑफ मास? Lavoisier. ठीक है। और नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ मास की? In a reaction, total mass of the reactant is always greater than total. Ma'am, first Ma'am, option third. is correct. To identify the law of conservation Ma'am, of mass, a Ma'am, student first one. 10 ml of 5% barium chloride, 10 ml of 5% sodium. Which one of the following is correct observation? Clear solution, solution turned red, yellow precipitate, white precipitate. क्या होगा? Ma'am, white precipitate. And white precipitate is formed. Ma'am, fourth one. Okay. Next, in a chemical reaction, 1 molecule of nitrogen react with 3 molecule of hydrogen to form ammonia. If the law of conservation of mass is correct, what will be the number of nitrogen and the hydrogen at the end of the reaction? बताओ। Ma'am, first option. 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं। हमेशा अमोनिया बनाने के लिए क्या बोला इन्होंने कि 3 हाइड्रोजन एटम्स और 1 नाइट्रोजन एटम से रिएक्ट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से। तो कितने चाहिए होंगे? अगर N2 है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे? Ma'am, 6. हाँ, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन एटम आते हैं? नाइट्रोजन का फॉर्मूला पता है ना, इट इज अ डायटोमिक। Yes, ma'am, 2.
तो फिर उसके लिए एक एटम के लिए ही 3 हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो 2 एटम है उसमें कितने चाहिए होंगे? मैम 6. तो इस पे लगा देते हैं। अब आगे तो ये वैसे भी आंसर बताएगा जब हम इन्हें टैली करेंगे। फिफ्थ में क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन सेलेक्ट टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? बताओ कौन सा वाला कॉम्बिनेशन तुम सिलेक्ट करोगे कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए? बताओ बेटा। एक्वेस यूज Third करने हैं, one. इसमें स्टेट लिखी मैम हुई सी ऑप्शन. है और सब चीजों में सेम आंसर्स हैं, बट स्टेट्स दी हुई हैं AQ या S। आपने सॉलिड लिए थे ये कि सोल्यूशन बनाई थी इनकी Na2SO4 और BaCl2 की? Ma'am, C third option. थर्ड. जिसमें दोनों एक्वेस है। एक्वेस मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर, समथिंग व्हिच इज एक्वा मींस वाटर। While verifying the law of conservation of mass, a student added 5 gram of sodium bicarbonate to a test tube containing 14.5 gram of acetic acid. Total mass of the reactant is 19.5, but the mass of the product after the reaction is 16.2. The reduction in the mass of the product is due to, बताओ। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास कर रहे हैं। 5 ग्राम बाइकार्बोनेट डाला था टेस्ट ट्यूब में, 14.5 है एसिटिक एसिड में, टोटल मास 19.5 बना। तो कुछ मास उसका क्या हुआ, रिएक्शन के बाद 16.2 ही रह गया। रिएक्टेंट का तो इतना था 19.5, बट उसका प्रोडक्ट का कितना रह गया 16। तो कुछ मास जो नहीं आया है वो कहाँ गया है? मैम एलिमिनेशन ऑफ CO2 गैस. एलिमिनेशन ऑफ CO2 गैस, क्योंकि इसमें CO2 गैस बनेगी, तो इस वजह से उसका भी तो कुछ वजन होगा जो वो उड़ रही है। तो ठीक है, गैसेस का भी मास और वॉल्यूम होता है। Which one of the following next? Which one of the following reaction is not suitable for the laboratory to verify the law of conservation of mass? इसमें से कौन सा रिएक्शन सूटेबल नहीं होता लेबोरेटरी में वेरीफाई करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास? बताओ। मैम सेकंड. Thermal decomposition of ferrous sulfate. Which one of the following reaction is not suitable? Thermal decomposition of ferrous sulfate suitable नहीं होगा law of conservation of mass। क्यों? इसको क्यों चुना तुमने, अगर इसको चुना है तो? लेबोरेटरी में क्या नहीं कर सकोगे तुम, ये बोल रहा है ये। फेरस सल्फेट का मैम thermal बिकॉज ऑल हाँ, अदर बोलिए। solution. We are not mixing the solution, we are just breaking it. Yes, you want to say like that ना, क्या हम इसमें कुछ मिक्स नहीं कर रहे, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोज कर रहे हैं। मतलब हीट से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाद में इसमें आंसर चेक होएगा वैसे भी। इन अ chemical reaction, iron react with chlorine gas to form ferric chloride. If the law of conservation of mass is correct, what is the number of iron and chlorine atom at the beginning of reaction? केमिकल रिएक्शन में आयरन रिएक्ट हो रहा है क्लोरीन गैस से फ्रॉम फेरिक क्लोराइड। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेक्ट है तो व्हाट नंबर ऑफ आयरन एंड क्लोरीन एटम विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन? कितने आयरन और क्लोरीन एटम रिएक्शन के स्टार्टिंग में थे, ये बताना है तुम्हें। अगर फेरिक क्लोराइड बन रहा है, अब तुम इसमें और क्या यूज कर सकते हो, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो तुम पता करने के लिए। तुम्हें पता है क्योंकि फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला बना के देख लो, कितने आयरन और कितने क्लोरीन यूज हो रहे हैं, क्या वैलेंसीज है इनकी, कितने रिएक्शन रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए, कैसे तुम इनके आंसर्स लाओगे बताओ मुझे, टेल मी। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताओ कितने आयरन और कितने क्लोरीन रिएक्ट किए गए होंगे ताकि फेरिक क्लोराइड बना होगा। यू आर गेटिंग फेरिक क्लोराइड। बताओ।
देर क्यों लग रही है? आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता? फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता? मैम भर FeCl3। भर के मैंने फॉर्मूले बनाने को दिए हैं बहुत सारे, बनाते रहना एग्जाम में, ठीक है? और याद नहीं होंगे तो अच्छे नंबर कटेंगे। अगर इनकी वैलेंसीज याद नहीं होंगी तो अच्छे से तुम्हारे मार्क्स आएंगे। फिर बताओ Fe की कितनी होगी? Cl की कितनी होती है? Cl की वैलेंसी कितनी होती है उसके नीचे लिखेंगे, आयरन की कितनी होती है उसके नीचे लिखेंगे, फिर क्रॉस करेंगे। बताओ क्या आएगा? मैम फेरिक की 3। फेरिक की 3 है, ठीक है, 3 लिख दिया। Cl मैम 1 होती है Cl की, और फिर क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। FeCl3। 1 होती है क्योंकि बुक में लिखा है और ये याद करना है। साइंस है ये। कैसे? फैक्ट पे चलती है साइंस। तो इसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। याद नहीं होगा तो ना ऐसे ही पूछते रहना कैसे। FeCl3 क्या बन जाएगा? FeCl3। तो Fe के किस पे कितने एटम है? Fe के 1 एंड Cl के 3। Fe2Cl3 पर 1 आता है, पर क्लोरीन 1 का ही होता है। Fe2Cl3 किस कॉन्सेप्ट से आ रहा है? क्योंकि क्लोरीन एक अकेले सिंगल एटम में, क्लोरीन क्योंकि गैस है और क्लोरीन का भी मॉलिक्यूल कितना है, इसी वजह से 2 आ रहा है, और कोई रीजन नहीं है। कि इन्होंने पूछा है कितनी क्लोरीन यूज होगी, तो क्लोरीन गैस का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। क्लोरीन गैस के अंदर 2 एटम होते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसके हिसाब से? क्या आना चाहिए आंसर? मैम थर्ड। इससे बैलेंस हो रहा है थर्ड से? थर्ड या सेकंड, फर्स्ट? चलो थर्ड लगाते हैं, फिर हमें आंसर पता चलेगा बाद में, ठीक है? राइट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर गिवन बिलो। कोई पिक्चर यहाँ पे शो नहीं हो रही है, यहाँ पे सही से नहीं समझ में आ रही है क्योंकि पिक्चर नहीं दी हुई है। इधर रिएक्शन ऑफ बेस कंजर्वेशन, ये बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। व्हाट विल बी द मास ऑफ द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मास क्या होगा? मे बी इस डायग्राम में इसका वो दिया हो कि प्रोडक्ट कितने, रिएक्टेंट कितने हैं, कितने कितने मास में, और हम इसका आंसर नहीं कर पा रहे कुछ भी क्योंकि हमें इमेज ही विजिबल नहीं है। वी आर नॉट हैविंग द इमेज। आपको ये क्वेश्चन पेपर में अगर डिफिकल्टी से बचना है तो जितने भी टेबल हैं साइंस में, चाहे थर्ड चैप्टर में हो चाहे फोर्थ में, सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है? यू हैव टू लर्न देम। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बेरियम क्लोराइड इज नॉट अवेलेबल। लॉ को वेरीफाई करने के लिए बेरियम क्लोराइड अवेलेबल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट टू प्रूव द लॉ? उसके अलावा तुम कौन सा वो सिलेक्ट कर सकते हो? जो पहला वाला आपकी एक्टिविटी थी, द फर्स्ट एक्टिविटी विच वाज देयर, ठीक है, उसमें 3 पेयर ऑफ सॉल्यूशंस बताए थे x और y के। देखो अपनी बुक में कौन कौन से थे, ओपन। उसकी जगह अगर बेरियम क्लोराइड और जरूरी नहीं हो, इसकी जगह कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं? बुक लाए हो? मैम सेकंड। सोडियम मैम थर्ड सल्फेट, ऑप्शन। सोडियम क्लोराइड, दोनों सोडियम सोडियम। मैम कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, हाँ ये ऊपर भी अभी भी एग्जांपल में आया था कि CO2 रिलीज होती है। चैप्टर 3 जो सबसे पहले स्टार्टिंग में टेबल है, ये आपको क्लास में भी मैंने एक्टिविटी बनाने को गई थी, इसमें कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट है, तो हम ये ले लेंगे।
और कौन कौन से हैं? लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड है। लेड नाइट्रेट वाला हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है तो हम वो नहीं ले रहे, तो अब हम इसे सबमिट कर रहे हैं। सारे गलत या ये कुछ और शो कर रहा है? इसका मतलब हमारे आंसर्स ही नहीं आ रहे इसमें, हमने जो मार्क किए थे, हमने जो आंसर लगाए थे वो सब उड़ गए। इसमें ये वाला था फर्स्ट वाला, इसमें नीचे वाला था। गुस्से गुस्से में सारी चीजें उड़ गई। इसमें क्या था? एक्वस। इसमें एलिमिनेशन ऑफ CO2। इसमें एक रह गया। Which one of the following is not suitable? सेकंड वन, इसका फर्स्ट लगाया था, इसका कुछ इसका तुमने थर्ड बताया करवाया था। इसका कुछ लगाया नहीं था। अब सबमिट करते हैं। सही है, सही है। एंटनी लेवियोसा इज करेक्ट। Which one of the following is correct? Law of conservation, ये correct है। Mass can neither be created nor destroyed. Third, you identify the law of conservation of mass. Student edit। इस वाले में white PPT बनता है, इसमें N2 और H6 बनेगा, इसमें BaCl2 Na2SO4 ले सकते हैं। Elimination of carbon dioxide, thermal decomposition of iron sulfate, ये भी correct है। ठीक है, ये सब है इसमें। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सारा, वाइवा वाइस भी हो गया, और ये आपको थोरो होना चाहिए ये प्रैक्टिकल थ्रू बुक भी। बुक में जो एक्टिविटी है वो भी, क्योंकि आपको खुद ही बनाना है सब कुछ। इसका डायग्राम क्लियर बनाना है, प्रोसीजर पूरा लिखना है, ठीक है, लॉ पूरा स्टेट करना है, और इस तरह से आपको 5 मैम मार्क्स। ये प्रैक्टिकल क्या चीज करना है? हाँ, हमें लिखना है, हमें प्रैक्टिकल लिख लो, और भी अच्छी बात है, याद करने में भी आसानी होगी फिर। ठीक है, राइट डाउन दिस प्रैक्टिकल इन योर प्रैक्टिकल कॉपी। आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क टू राइट दिस प्रैक्टिकल, एंड लर्निंग तो करनी है क्योंकि एग्जाम में आएगा। Okay. और फिजिक्स में प्रशांत सर आपको फिजिक्स का ओ लैब के थ्रू करा देंगे। तो एक फिजिक्स का क्वेश्चन है श्योरली 5 मार्क का, प्रैक्टिकल रिलेटेड एक बायो का, सॉरी केमिस्ट्री का है। ठीक है, बायो में तो एक ही चैप्टर है, व्हाई डू वी फॉल इल, वही आएगा, उसका प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि कोई। ठीक है, क्लियर? Okay, ma'am. आई एम एंडिंग द सेशन।